दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में एक बर्फीले पहाड़ से टकरा कर दो हिस्सों में बंट गया और हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। लेकिन सवाल ये है कि उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों टाइटैनिक डूब गया? क्या ये एक हादसा था या किसी बड़े राज की पर्दापोशी? ये सब जानने के लिए आपको उस रात में वापस लौटना होगा जब इंसान का घमंड हमेशा के लिए पानी में दफन हो गया। नमस्कार दर्शकों, तारीख है 10 अप्रैल 1912 जब एक ऐसा समुद्री जहाज समंदर की विशालता में उतरा जो न सिर्फ अपने आकार बल्कि अपनी शान और शौकत में भी बेमिसाल था। RMS टाइटैनिक। यह विशाल जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रवाना हुआ। मंजिल थी न्यूयॉर्क, सपनों का शहर। इस जहाज पर सवार थे अलग अलग तबके के मुसाफिर, कुछ अरबपति व्यापारी, कुछ दुनिया की मशहूर हस्तियां और कुछ वो आम लोग जो अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद लिए अमेरिका की सरजमी की ओर बढ़ रहे थे। टाइटैनिक की कमान संभाली थी कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने, जिन्हें अपने 62 साल के समुद्री तजुर्बे की वजह से एक लीजेंड माना जाता था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। ये पहली यात्रा जो इतिहास में हमेशा के लिए आखिरी बनकर दर्ज हो गई। शानदार शाही महल था जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर से भी ज्यादा थी। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने इसे अपराजेय का खिताब दे दिया था। इस शाहकार को बनाने में उस दौर में करीब 75 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे, जो आज के जमाने में लगभग 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। टाइटैनिक के अंदर वो सब कुछ था जो सिर्फ किसी शाही सपने में ही मुमकिन हो सकता है। ऐसी लग्जरी की बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी उसके सामने फीके पड़ जाए। रंग बिरंगे शीशों से सजी खिड़कियां, ऊंची क्वालिटी की लकड़ी से बनी दीवारों वाले हॉल, 2 भव्य सीढ़ियां, गर्म पानी से भरा स्विमिंग पूल, उस्मानी शैली का हम्माम, इलेक्ट्रिक बाथरूम्स, जिम्नेजियम, स्क्वॉश कोर्ट, 4 शानदार रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर शॉप्स और एक बेहद खूबसूरत लाइब्रेरी। ये सब कुछ इस आलीशान जहाज का हिस्सा था। और सिर्फ ऐशो आराम ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी इसे एक इंजीनियरिंग का शाहकार माना गया। लोगों ने इसे अडूबने वाला कहना शुरू कर दिया था। ऐसा माना जा रहा था जैसे यह कोई तैरता हुआ किला हो जिसे समंदर कभी हरा नहीं सकता। यह हैरान करने वाला जहाज व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने तैयार किया था और इसके वाइस प्रेसिडेंट ने दुनिया के सामने बड़े गर्व से ऐलान किया था, यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन कुदरत ने कुछ और ही तय कर रखा था। सिर्फ 2 दिन ही गुजरे थे 12 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक के क्रू को पहला संदेश मिला। इस अटलांटिक महासागर में कई जगहों पर बर्फ की विशाल चट्टानें मौजूद थी, आइसबर्ग्स, जो किसी भी जहाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते थे। ऐसे चेतावनियां समुद्री यात्रा में आम होती है। जहाज एक दूसरे को वायरलेस संदेशों के जरिए आगाह करते रहते हैं कि कहां खतरा है, कहां सावधानी बरतनी चाहिए। टाइटैनिक को भी ऐसी वार्निंग्स मिली। यह 2 बार अपने रास्ते को थोड़ा बहुत बदल भी चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 12 का दिन आ पहुंचा और सिर्फ उसी दिन टाइटैनिक को 7 और बर्फीली चेतावनियां मिली। मगर कैप समंदर की गहराइयों में डूब चुका था। रात की चादर फैल चुकी थी और खास बात यह थी कि उस रात आसमान पर चांद तक नहीं था। चांदनी के बिना समंदर एक काली और बेरहम खला में बदल चुका था। ऐसी अंधेरी रात जिसमें कुछ भी देख पाना तकरीबन नामुमकिन था। उस बैंड बज रहे थे, मेहमान हंस रहे थे और अमीरी अपनी आखिरी हदें छू रही थी। लेकिन अब घड़ी ने 11:40 का वक्त दिखाया था और तकदीर ने अपना रुख बदल लिया था। एक खामोश, बेआवाज लेकिन जानलेवा टक्कर। ये कोई मामूली बर्फीली चट्टान नहीं थी। यह एक 400 फुट लंबा और 200 फुट चौड़ा बर्फ का दैत्य था, इतना बड़ा कि एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम इसके साए में छुप जाए। विशेषज्ञ कहते हैं कि इस आइसबर्ग का वजन करीब 5 मिलियन टन था, यानी ऐसा वजन जो किसी भी स्टील की संरचना को चूर चूर कर सकता है। टाइटैनिक का सबसे आगे वाला नुकीला हिस्सा, जिसे बाव कहा जाता है, सबसे पहले उस चट्टान से टकराया। जहाज के अलग अलग हिस्सों के अपने नाम होते हैं। आगे का नुकीला हिस्सा बाव, पीछे का ऊपरी किनारा सटन टूससा बाव, पीछे का ऊपरी किनारा सट और नीचे की मुख्य संरचना को कील कहा जाता है। यह विशाल जहाज लगभग 10 सेकंड तक उस बर्फ के पहाड़ से घिसटता रहा और उस रबड़ ने इसके स्टील के शरीर में गहरे जख्म छोड़ दिए, लंबी लंबी दरारें जो धीरे धीरे इसे मौत की तरफ ले जा रही थी। अब सवाल ये उठता है, क्या बर्फ का एक टुकड़ा वाकई स्टील को फाड़ सकता है? अगर यह वही मुलायम बर्फ होती जो घर के फ्रीजर में जमती है तो शायद नहीं। लेकिन यहाँ मामला एक पूरे बर्फीले पहाड़ का था जिसकी हर परत, हर इंच लाखों टन दबाव के साथ एक ही दिशा में बढ़ रहा था। और यही ताकत, क्या बर्फ वाकई लोहे को चीर सकती है? यही सवाल सबके जहन में गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, उसके स्टील के जिस्म में दरारें पड़ गई। समंदर का पानी धीरे धीरे अंदर सरकने लगा और यह भव्य जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। मंजूर था, अब डूबना सिर्फ वक्त की बात रह गई थी। टाइटैनिक की एक और खासियत थी कि ये 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बंटा हुआ था, यानी अगर 4 हिस्से तक प्रभावित होते तो जहाज तब भी बच सकता था। लेकिन इस बार टक्कर जहाज की साइड पर हुई थी, जहां सिर्फ एक परत थी।
आइसबर्ग ने 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ डाला और बचाव की सीमा सिर्फ 4 तक सीमित थी। इसके बाद बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। टक्कर के सिर्फ 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ ने रेडियो ऑपरेटर को हुक्म दिया, फौरन दुनिया को सूचना दो, सॉस भेजो। जैक फिलिप्स रेडियो ऑफिसर बार बार सिग्नल भेजता रहा, सॉस मेरे, हमें मदद चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। टाइटैनिक अब समंदर के बीचों बीच तन्हा था। आखिरकार रात 12:20 पर आरएमएस कार्पेथिया ने टाइटैनिक का सॉस सिग्नल रिसीव कर लिया। फौरन कैप्टन को सूचना दी गई और उसने बिना देर किए हुक्म जारी किया, पूरी रफ्तार से टाइटैनिक की ओर रवाना हो जाओ। लेकिन एक बड़ा मसला था, कार्पेथिया उस वक्त टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर थी। चाहे वो पूरी ताकत से भी सफर करती तो भी वहां पहुंचने में कम से कम 3.5 घंटे लगने थे। लेकिन क्या टाइटैनिक के पास इतना वक्त था? यही वो सवाल था जिसका खौफनाक जवाब किसी को मालूम न था। मदद तो आ रही थी, लेकिन शायद बहुत देर से। इसी दौर गई जिसमें 65 लोगों की जगह थी, मगर सिर्फ 28 लोग सवार हुए। आधा खाली बोट पानी में रवाना कर दिया गया। नीचे पानी कमरों में तेजी से भर रहा था और जहाज का विशालकाय जिस्म धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा। ये वो लम्हा था जहां यकीन मौत से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिरों को ये डर उनमें जगह चाहता था। आईवी शाहिदों के मुताबिक 2:20 बजे के करीब टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और समंदर में डूब गया। जो जहाज डूबने वाला था वो 3 घंटे भी न टिक सका। करीब 1000 लोग या तो डूब गए या ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया से मर गए। समंदर का तापमान -2 डिग्री था और चंद मिनटों में जिस्म ने जवाब दे दिया। कहा जाता है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिरी लम्हे तक व्हील पर डटे रहे और फिर जहाज के साथ ही डूब गए। कुछ रिवायतें उन्हें खुदकुशी करते हुए बयान करती हैं। आरएमएस कार्पेथिया जो मदद के लिए आ रहा था सुबह 3:30 से 4 के बीच पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे ने कई सवालों को जन्म दिया। तहकीकात हुई, राज खुले और कुछ सच्चाइयां ऐसी भी निकली जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन टाइटैनिक के हादसे का इल्जाम किसी एक शख्स पर नहीं डाला जा सकता। इस त्रासदी के पीछे कई फैसले और लापरवाहियां शामिल थी, जैसे कि लाइफ बोट्स की तादाद नाकाफी थी, क्योंकि कंपनी को यकीन था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। उस दिन जब हादसा हुआ सेफ्टी ड्रिल भी शेड्यूल थी, मगर कैप्टन स्मिथ ने उसे रद्द कर दिया, सिर्फ इसी सोच में कि ये जहाज अडूब। तहकीकात से पता चला कि जहाज को कई बार रफ्तार कम करने को कहा गया, मगर चेतावनियों के बावजूद टाइटैनिक तेजी से को एक बड़ा झटका लगा और समुद्री सफर के कानूनों को नए सिरे से देखा गया। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाई गई ताकि आगे चलकर बर्फीले खतरों से वक्त पर आगाह किया जा सके। इसी हादसे के बाद एक समझौता सामने आया जिसे सोलास कहा गया, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इसके तहत हर मुसाफिर के लिए एक लाइफ बोट जरूरी करार दिया गया। मगर सालों तक एक सवाल छुपा रहा, टाइटैनिक का मलबा आखिर गया कहां? ये राज 70 साल बाद खुला। 1985 में रॉबर्ट बेलर्ड और एक फ्रेंच टीम ने टाइटैनिक को समंदर की गहराई में खोज निकाला। जहाज 8 किलोमीटर नीचे 2 बड़े टुकड़ों में टूटा हुआ मिला। आज भी ये लोहे का दैत्य नीचे कीचड़ और जंग में डूबा जा रहा है, वक्त के साथ मिटता हुआ। वो जहाज जो कभी दुनिया की शान था, अब बस खामोशी से खोए हुए अतीत का हिस्सा बन चुका है। और 110 साल बाद भी टाइटैनिक की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। और अगर आप जानना चाहते हैं उस सबमरीन के बारे में जो टाइटैनिक का मलबा देखने गई, मगर समंदर के दबाव में ऐसे पिचकी जैसे कोई खाली डिब्बा, तो हमारी अगली वीडियो में जरूर जुड़े। मिलते हैं एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ।